शबरी माता के नाम से सारा संसार भगवान के नाम को जानता है। शबरी बाल्यकाल से ही कभी फूलों को देखती, राम जी का स्मरण, लेकिन बड़ी कठिनाई, भक्तों के बीच में भक्ति बढ़े। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास। बड़ा मुश्किल है केर बेर का संग। कबीरदास जी बैठे, बगल में वेश्या की हवेली। अब उसी समय वहां नाच गान हो, इधर कबीरदास जी झीनी झीनी बीनी चदरिया। उनका ये बाबा जी की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। किसी ने कहा संत के पास है क्या, घास की झोपड़ी आग लगा दो भाग जाए। आग लगा दी, कबीर की झोपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी बोले कोई बात नहीं, बाहर मैदान में बैठ के भजन करेंगे। झोपड़ी में आग लग जाए तो क्या, मैदान को तो कोई कुछ कर नहीं रहा, मैदान में बैठे, मैदान बैठ गए। भगवान की लीला ऐसी, हवा चली, घास फूस के झोपड़े उसकी हवेली पे गिरे, आग लग गई, सब भाग गए। अब वो आई, चरणों में गिर गई, बाबा बचाओ बचाओ। बाबा बोले हमारा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं है, तुम तो आराम से बैठो। हानि लाभ होते रघुनाथ की कृपा से, सब मोही मानवों को माथ ठोक हाथ मलने दे। बाबा मेरा सब जल जाएगा, बचा लो। बाबा बोले मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर कबीरदास जी बोले तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, अब मेरे यार के भी जरा अरमा निकलने दे। अब भक्तों को ऐसे माहौल में रहना पड़े तो कठिन तो है, लेकिन वे ठीक है। लेकिन अगर भक्तों का माहौल मिल जाए, अब शबरी माता अकेली और पूरा वातावरण प्रतिकूल। मां ने पति से कहा कि बालिका तो वैराग्यवती है, भक्ति मूर्ति है। पिता ने कहा विवाह करा दो तो वैराग्य ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, सुयोग्य वर खोज लिया, तिथि तय हो गई, आज से तैयारी शुरू हो गई, कल बारात आने वाली थी। आज मां शबरी को नहला धुला के श्रृंगार करा रही थी। उलझी हुई जटाएं आज तक नहीं सुलझाई थी, आज सुलझा रही थी। मां ये तैयारी क्यों कर रही हो? बेटी कल तेरा विवाह है, और ये इतने जो जंगली जंतु बंद किए हैं कमरे में, ये तेरे बारातियों को भोजन कराया जाएगा, इनका मांस। शबरी कांप गई, छोड़ छोड़ माता मैं मांग ना कढ़ाऊंगी, भगवान का भजन करूंगी। भागी और जाते जाते कमरे का द्वार खोल दिया। सारे पशु पक्षी प्राण बचाकर भागे और सबके हृदय से आवाज निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी पहुंची वन में, जहां महात्माओं के आश्रम। अब जिस संत के आश्रम में जाए, अब ये दूसरी कठिनाई शुरू हुई। भगवान भी भक्तों के साथ ऐसी लीला करते हैं, सारा संसार तमाशा देखे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तुम्हें आश्रम में नहीं रख सकते। एक तुम शवर जाति की शबरी हो, दूसरे नारी हो आश्रम में। हमारे यहां कोई विधान नहीं कि तुम्हें रख सके। अब रहीम मुश्किल परी, किससे कहें कैसे दिवस सिरात, और मीन वियोग न सह सके, नीर न पूछे बात। घर में रह नहीं सकती शबरी,
और महात्माओं के यहां आश्रय नहीं। सबने मना कर दिया। शबरी एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। हे करुणानिधि अंतर्यामी भगवान, मैं क्या करूं? भीतर से प्रेरणा हुई, सेवा करो। सेवा? मुझे तो आश्रम में प्रवेश तक नहीं करने देते, सेवा कैसे करूं? जब सभी सो जाएं तब रात्रि में सेवा करो। दिन भर तो किसी वृक्ष के नीचे पड़ी रहती, फल फूल खा लेती। रात्रि को जब सब सो जाते तो आश्रम में झाड़ू लगाती, जल भर के रख देती। सवेरे ब्रह्मचारियों को समिधा लानी पड़ेगी हवन के लिए, रात्रि को ही समिधा लाकर रख देती। पूरी तैयारी करके और जैसे ब्रह्म बेला आती उसके पहले ही भाग जाती। अब ब्रह्मचारी जागे तो सारी तैयारी, समिधा और झाड़ पोंछ जल। ये कौन है जिसकी सेवा तो दिखती है पर सेवक नहीं दिखता? सेवा दिखती है, सेवक नहीं दिखता। आज सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। हम ही सेवक हैं, हम भी सेवक हैं, हम भी सेवक हैं। और उस समय सेवा दिखती है, सेवक नहीं दिखता। उस आश्रम के अधिपति ने कहा कि पता लगाओ कौन है यह सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली जीव कौन है जो सेवा करता है? ब्रह्मचारी रात रात भर जागे पर कभी पकड़ नहीं सके। एक दिन एक ब्रह्मचारी ने इस कसकाय बालिका को लकड़ी का गट्ठर पटक कर भागते हुए देखा, हाथ पकड़ लिया। ठहरो। घबरा गई, कांप रही थी। चलो गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गई, आंसू बरसने लगे, हाथ जोड़े सिर झुकाए, कांप रही थी। महात्मा ने कहा, तुम निर्भय होकर बोलो, ऐसा क्यों करती हो? शबरी ने रोते रोते अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, परिवार में मैं रह नहीं सकती, आश्रमों में आश्रय नहीं मिल रहा है, भगवान का भजन करना चाहती हूं और मेरी कोई कांक्षा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि जब सब सो जाएंगे तब सेवा कर दिया करूंगी, मेरे अपराध को क्षमा करें। महर्षि महात्मा थे, आंखों से आंसू बरसने लगे। महर्षि ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें बेटी कहा है, आज से तुम इसी आश्रम में रहो, पिता के घर में बेटी रहे, कोई कठिनाई नहीं, यहीं रहो। आश्रम के उन अधीश्वर का नाम था महर्षि मतंग। शबरी प्रसन्न हुई, लेकिन कहा कि फिर ये समाज वाले आपको जीने नहीं देंगे, ये आग्रही परंपरा वाले बहुत हैरान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे, नियमों की दुहाई देंगे। महर्षि ने कहा कि मेरा नाम मतंग है और मतंग हाथी को कहते हैं। हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं की है। कोई कैसे ही भौंके, कितने ही भौंके। हाथी की एक विशेषता होती है, आज भी मैं कह सकता हूं कि भारतवर्ष का वैभव देखना हो तो बड़े बड़े शहरों में देखो, और भारत की भक्ति श्रद्धा देखनी हो तो गांव में देखो। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं।
गांव में एक हाथी आ जाए, जितने गांव के वयोवृद्ध हैं सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों से हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, हाथ जोड़ो, जय हो गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज। गांव भर के वृद्ध हाथ जोड़े खड़े होंगे। और मुझे लगता है कि शायद हाथी के अलावा और कोई पशु हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हों जितने हाथी के जोड़े जाते हैं। लेकिन दूसरी विडंबना भी है। ये तो सही है कि जितने हाथ हाथी के जोड़े जाते किसी अन्य पशु के नहीं, लेकिन दूसरी विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं। गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए भाऊ भाऊ करते पीछे। अच्छा, हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी। अगर कुत्ते हम लोगों की भाषा समझ पाते तो पूछते जरूर, और कुत्ते शायद यही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है, फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो। तो कुत्ते यही कहते कि हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे। और यह बात सही है कि जिसके आगे हाथ जोड़े लोग खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। जिसकी स्तुति होगी निंदा उसी की होगी। स्तुति नहीं तो निंदा नहीं, और स्तुति तो निंदा। हाथ जोड़ने वाले खड़े होंगे तो कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। अच्छा, किसी कुत्ते में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंके, कभी नहीं भौंकते। आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती। क्यों? क्योंकि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है।